वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो हमारी दाखिली सियासत है उस पर क्या कुछ चल रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जो तहरीक इंसाफ जो है वो अगरचे के रमज़ान में कुछ ना करने की बात कह रही है और रमज़ान के बाद वो कोई ख़ास तरह की कोई जो जिसे कह लीजिए तहरीक चलाना चाहती है, वो क्या होगी उसके बारे में उसकी तफसीलात अभी बज़ाहिर सामने नहीं आई। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने एहतजाज किया है। ये एहतजाज से क्या फ़ायदा हासिल होगा, ये से क्या जिसे कह लें कि मोटिव अचीव होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी एहतजाज किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो किसी साइड पर नहीं लग सके। मैं चाहूँगा पहले काजी साहब आप बताइए कि ये जो एहतजाज है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इससे क्या आपको अब तक नताइज हासिल हो सके, क्या कोई फ़ायदा आपको होता नज़र आ रहा है? कुछ आपको लग रहा है कि कोई बानी तहरीक इंसाफ के मुकदमात की जो लगवाना है या उनके केसेस को आगे चलाना है उसमें कोई आपको पेशरफ्त लगेगी, हो सकती है? नौशाद भाई, मैं पहले कि आपके सवाल की तरफ आऊं, उज़मा बहन ने एक बड़ी अच्छी बात की कि ह्यूमन राइट्स का जो इशू है वो अफगानिस्तान में तो पूरी दुनिया देख रही है और आज की नहीं देख रही, आज से पिछले 2-3 दिहाइयों से देख रही है कि किस तरीके से वहां वायलेशन हो रही है। बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि पंजाब में ह्यूमन राइट्स की कैसी वायलेशन हो रही है। आपकी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीसीडी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि 980 मावराए अदालत लोग कत्ल किए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी देखने की जरूरत है कि आप ऑलमोस्ट हर रोज यानी कि पिछले 8 महीनों में हर रोज 2 बंदे आप मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं, जो खुद इस चीज का वाज़ेह पैगाम है कि आपके मुल्क में शायद अदालतें जो है मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी हुई हैं। वो आपकी कहीं पे भी लीगल रिकोर्स देने में नाकाम हो चुकी हुई है और इसमें इस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। यही वजह है कि आज इमरान खान साहब जो जेल में पड़े हुए हैं, हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि उनकी तारीखें इल्तवा का शिकार है। उनके कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अदालतें, नीचे वाली अदालतें उनके हक में फैसले कर चुकी हुई हैं, लेकिन ऊपर वाली अदालतें जो है हुकूमत उनमें अपील में गई हुई है और अपीलें नहीं लग रही। नैब के केसेस हैं जिसमें नैब के प्रोसिक्यूटर्स पेश नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट की सुनता कोई नहीं, हाई कोर्ट के जजेस हुक्म देते हैं, एक 18वें ग्रेड का अफसर मानने से इनकार कर देता है। तो ये जो सारी एक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की हुई है इस मुल्क के अंदर, जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिकली मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका हुआ है, इस हालात में अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज को भी दबा दिया जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। नौशाद साहब, आपने हमारे बंदे शहीद कर दिए, हम इस्लामाबाद एहतजाज के लिए निकले, आपने वहां हमारे बंदे मार दिए, तहरीके लब्बैक वाले निकले मुरीदके में, आपने उनके बंदे मार दिए। वो बंदे वैसे निकलते कहीं से नहीं है। थोड़ी बहुत जगह हमारे लिए सांस लेने के लिए छोड़ी है, हम इंशाल्लाह ताला उस जगह में नौशाद भाई रहते हुए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हो, चाहे वो अडियाला के बाहर हो, चाहे 1000 बंदा हो, चाहे 5000 बंदा हो या 5 बंदे हो, हम हक की आवाज उठाते रहेंगे। आप देखें ना, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है नौशाद साहब कि केपीके हाउस में एंटर होते हुए 5 एमपीएस को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर दे दी गई, उनके ऊपर 324 की एफआईआर दे दी गई और 3 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद उनको अदालतों से जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल मिली। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक ऐसी जमात है जो आज भी इस फस्तायत के दौर में, मतलब काजी साहब अदालतें काम कर रही हैं, जबर के दौर में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इसका मतलब ये है काजी साहब की अदालतें काम कर रही हैं कि अगर कहीं पर कोई जुल्म और ज्यादती की कोशिश होगी तो अदालत उसको एड्रेस कर रही है। अगरचे कि आपका ये जो मुकदमात को जल्द मुकर्रर करने वाला मामला है, ये अदलिया को इसको देखना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। मैं सीसीडी के मुतालिक मैं निशाद साहब यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी प्लीज अगर अदालतें काम कर रही होती तो मेरे ख्याल से कभी भी पुलिस को इतनी हिम्मत ना होती कि वो 5 सिटिंग एमपीएस के ऊपर, लेकिन ये बेलें तो 324 की काजी साहब ये बेलें तो अदालत नहीं दी है ना, ये मैंने और आपने तो नहीं दी। अदालत को, नौशाद भाई, अदालत को बेल देने के साथ साथ इस एफआईआर के क्वैश भी करना चाहिए था और जिन अफसरों की एफआईआर दी है उनको भी कटहरे में लाना चाहिए था कि आपने किस मेरिट के ऊपर एफआईआर दी है। देखें, ये फेयर ट्रायल जो है ये मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, ना आप देते हैं ना उस्मा बहन देती है। तो लिहाजा ये तो उस अदालत को वहां पे ये आवाज उठानी चाहिए थी। हमारे वकीला ने कहा कि जी आप इस केस के मेरिट्स तो देखें, अगर वो मैरिज देखते तो सिर्फ जमानत ना देते, एफआईआर क्वैश भी करते और जिस अफसर ने एफआईआर दी है उसको भी अदालत के कटहरे में लेकर आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सीसीडी के मामले के ऊपर सीसीडी का मौकफ भी आया। आपने ये तो बताया एचआरसीपी की रिपोर्ट, लेकिन सीसीडी का मौकफ ये था कि उनके भी सैकड़ों जो जवान हैं वो इन मुकाबलों में जिनको एचआरसीपी ने जो जाली मुल्स मुकाबले या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करार दिया है
वहाँ उनके भी सैकड़ों के करीब जो हैं वो अहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। और न सिर्फ इसके अलावा जो 80% क्राइम का डिक्लाइन आया है, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है उसके उसकी फेवर में कोई बात नहीं की जा सकती, उसकी इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है कि सीसीडी हाई हैंडेडनेस कर रही है या वाकईतन अपना काम कर रही है। इस पर हम उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ जावेद बलोच साहब, आप ज़रा इंडिपेंडेंट चूँकि एंटिटी हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना तजिया ज़रूर दीजिए इसके ऊपर जो सीसीडी का मामला है। और दूसरा ये मामला है कि अदालतें तो बहरहाल काम कर रही ना, आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर अगर एहतजाज हो रहा है तो अदालतें काम कर रही हैं। ये बानी तहरीक इंसाफ का जब केस ये जो उनकी बिनाई वाला मामला था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उनकी इंटरवेंशन से ही जो है वो मेडिकल बोर्ड भी गया, वहाँ पर जो है वो बेटों से बात भी हुई। तो ये अदालतें तो अपनी जगह काम कर रही हैं। नौशाद भाई, अदालतें काम भी कर रही हैं और अदालतें खामोश भी हैं। अच्छा, खामोश इसलिए है कि आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया गया और तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था, क्योंकि हम वहीं पे थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये एहतजाज में ये मुतालबा किया गया है कि जो उनके केसेस हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब के, वो जल्द लगाए जाए। ये पहला वाकया है ये इस तरह का कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया गया हो। ये एहतजाज आल्दो चंद लम्हे जो है वो थोड़ी देर ही जो है वो रहा, और फिर जो है वो लोग वहां से डिस्पर्स हो गए और वहां से चले गए। लेकिन मामला ये है कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं कि हमें अदालतों पर एतमाद नहीं है, अदालतें काम नहीं कर रही, और फिर वही अदालतों से जो है वो रिलीफ भी मांगा जा रहा है और वही जाके जो है वो रिट भी दायर की जाती है। और वहीं से जो है, अब आपने ये कहा कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया था, और जिन्होंने जाके जो है वो वहां पे मुलाकात की, और मुलाकात के बाद जो है वो रिपोर्ट दी कि उनकी आंख जो है वो खराब है। और ये भी उन्होंने कोर्ट कहा कि उन्होंने कहा कि बाकी बानी साहब ने भी फरमाया कि बाकी सारे काम छोड़ दो, मेरी जो है वो मेरा खाना भी ठीक है, बैरक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी आंख का कुछ करो। तो ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म पे जो है वो वहां पे मुलाकात हुई और सारा कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इदारे काम नहीं कर रहे, मामला ये है कि सिस्टम पर एतमाद करने की जरूरत है और सिस्टम के साथ। जरा टाइम बड़ा थोड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा उस्मा कारदार साहिबा ये सीसीडी और अदालतों के मामले पे आप अपना मौकफ दे दीजिएगा। टाइम जरा शॉर्ट है, बस थोड़ा सा प्रिसाइज रखिएगा ताकि मैं एक क्वेश्चन जो है जो अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म वाली मुलाकात है उस पर भी कर सकूं। देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी को मैं आपको बताती हूँ कि जो मासूम बच्चों के जो रेप होते थे, वहां पे कोर्ट में जो कन्विक्शन रेट था वो 1% था। वो सारी जो एविडेंस जो जाया करके मिली भगत करके और वो पहली पेशी में वो निकल के तो वो मुजरिम निकल जाता था और दोबारा फिर वही किस्सा शुरू हो जाता। ना हमारी खवातीन सेफ, ना हमारे बच्चे सेफ, कोई सेफ नहीं था। क्राइम रेट इतना बढ़ गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें 25 डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्राइम रेट जो है वो 0 हो गया है। सीसीडी जो है वो क्या है, उसका ये है कि भाई आप जब एक देखते हैं कि एक क्राइम है तो आप उसको पकड़ते हैं और उसको आप फिर अदालत लेके आते हैं और इस तरीके से लेके आते हैं कि वो अदालत से बच ना पाए। इसीलिए क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है। उनके अपने भी बहुत लॉसेस हुए हैं। देखिए, हमारे जो अभी जो हमारा सिस्टम, अदालती सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। अच्छा, अब मैं आती हूँ आपके दूसरे मामले पे। देखें, जब इनके हक में कोई फैसले आते हैं, इन्होंने कई फैसले अपने हक में करवाए। मैं आपको नोट करवा देती हूँ। आप इद्दत केस देखें, वो अदालतों से इनको रिलीफ मिला। आप साइफर केस देखें, वो इनको रिलीफ मिला। आप तोशाखाना 1 देखें, वो इनको रिलीफ मिला। जब अदालतों से इनको रिलीफ मिलता है, अदालतें बहुत अच्छी हो जाती हैं। फिर ये अदालतों को जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन जब अदालत से 14 साल की इनको कैद होती है और ये अलकादिर ट्रस्ट में ये मुजरिम करार पाते हैं, इनकी करप्शन जो है वो प्रूव हो जाती है तोशाखाना 2 में, और उनको फिर जो सजा होती है अदालत से, फिर ये अदालतें जो है उन पर तबर्रे भेजने शुरू कर देते हैं। फिर अदालती निजाम सारा खराब हो जाता है। तो ये पुरानी आदत है ना इनकी, कि जिस इलेक्शन का भी ये हाल है
जहाँ जिस सीट से ये ठीक है, जीत अब जाएंगे टाइम जरा थोड़ा सा फ्री एंड फेयर उस्मा साहिबा, मैं चाहूंगा जहाँ से कि हार जाएंगे वो धांधलीशुदा ठीक है, ठीक है। तो ये इनका वतीरा है, तो इसलिए इनका कुछ नहीं किया जा सकता। 5 लोग इनके निकलते हैं, 10 लोग इनके निकलते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी हम हमारे खिलाफ आप कार्रवाइयां करें। कोई इनके खिलाफ कार्रवाइयां ठीक है, बस अब टाइम मेरे पास। उस्मा साहिबा, मैं चाहूंगा कि आप इस पे भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, सिवाय एनआरओ के मांगने के, और इनको काम ही कोई नहीं है। ठीक है, मैं चाहूंगा इनका अब हमें नहीं समझ आती कि ये किस रुख, कौन पार्टी चला रहा है, कौन ये। उस्मा साहिबा, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मुझे एक सेगमेंट और करना है। मैं आप चाहूंगा कि सिर्फ एक सवाल का आप भी यहीं से जवाब दे दीजिए, शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा। पीपल्स पार्टी को अभी तक जो है ना वो उसकी इतला नहीं दी गई, जो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मुतवक्के है मुलाकात, तो आपको लगता है कि आप पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करेंगे, या मुलाकात करने के बाद इत्मीनान में लेंगे पीपल्स पार्टी को? या मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे मैं कह रहा हूं, जल्दी से जरा इसका जवाब दे दीजिए, मैं बाकी साहिबान से भी पूछ लूं, ताकि फिर मुझे एक सेगमेंट करना है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, और जो भी मुलाकात होएगी ऑपोजिशन लीडर से, मुझे आपकी पूरी तरह समझ नहीं आई बात की, लेकिन जो थोड़ी बहुत समझ आई है, जो भी बातें होंगी वो इन कॉन्फिडेंस लेके हम अपने जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं हम उनको लेके तो आगे बढ़ेंगे। और ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उनसे अगर बातचीत होती है तो ये भी एक खुश आइन डेवलपमेंट है, वो भी होनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो बारहा इनको इनवाइट किया है कि आए हमारे साथ बैठे, बातचीत करें मुल्क में। आप और कुछ नहीं तो आप ठीक आपका पॉइंट एजेंडे पे हमारे साथ आके बैठ, ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि जावेद साहब आप जवाब दीजिए। ये जो मुलाकात हो रही है, आपको लगता है कि इस मुलाकात का फायदा ये हो सकता है? मुलाकात निशांत भाई, मुलाकात ये होनी है, और ये आइंदा चंद दिनों में ये मुलाकात होगी, और इसमें अपोजिशन लीडर की जो है वो मशावरती अमल भी जो है वो किया जा रहा है। लेकिन पीपल पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो नून लीग से बात हुई और जो बाकी लोग जो है, जब इस्लामाबाद में जो चीजें चल रही हैं कि अपोजिशन लीडर जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, और उनसे मुलाकात करना या मुलाकात के लिए बुलाना या पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हैंडशेक करना, उसमें पीपल्स पार्टी का के साथ मुशावरत करना या उससे परमिशन लेके मुलाकात करने की जरूरत नहीं होती। ये एक रूटीन की मुलाकात है, उसमें क्योंकि जारी बात है अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो एक अहम ओहदा है पार्लियामेंट के अंदर, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। मेरा सवाल जावेद साहब ये था कि इस मुलाकात के बाद जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक एजेंडा दिया था, आपको याद होगा, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी थी, जिसमें दीगर फंडामेंटल उन्होंने कहा था ये रिफॉर्म्स की बात है ओवरऑल मुल्क के अंदर, जिसमें पीटीआई या पीटीआई के मुतालबात नहीं थे। आपको लगता है कि उस मामले को आगे बढ़ाने में कोई हेल्प होगी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद, और कोई मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे? कोई उसके बाद तो कोई किसी किस्म की हिलजुल हमें कहीं नजर नहीं आई। देखें, यही हमारा आंसर, यही चीज है कि जब कुछ लोग बैठते हैं, जब कोई मुलाकात होती है तो फिर चीजें आगे बढ़ती है ना। तहरीक इंसाफ का आपको याद है कि तहरीक इंसाफ के साथ जब मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात शुरू हुए, कमेटी ने बातचीत की, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मुलाकातें होती रही, लेकिन आखिरी वक्त में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने जो है वो जो मुज़ाकरात थे वो खत्म कर दिए। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसके प्लेटफॉर्म पे ये मुज़ाकरात करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अब मजे की बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज में शामिल नहीं है। इस सारी जो इसका मैंडेट है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास है कि मुज़ाकरात कब करने हैं, कैसे करने हैं, और एहतजाज जो है वो कब करना है, कैसे करना है, ये भी मैंडेट जो है वो खान साहब ने दिया हुआ है को। तो अब बात ये आगे बढ़ रही है कि बातचीत होगी, बैठेंगे तो फिर बात आगे निकलेगी। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का कोई एजेंडा देखा जाए तो उसमें आई डोंट थिंक जो है वो महमूद खान चकधरी जो है वो खान साहब का कोई एजेंडा टो करेंगे। देखें, पार्लियामेंट के हाउस के अंदर भी धरने दिए गए, केपी हाउस के बाहर भी जो है वो धरना दिया गया। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं माजरत चाहूंगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे एक सेगमेंट और करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजी अहमद अकबर साहब, जावेद बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उज़्मा कारदाश साहिबा हमारे साथ रहेंगी, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे बात करेंगे उस जहाज़ की जिसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया पर बहुत डिस्कशन की जा रही है। ये जहाज़ क्यों लिया गया, इसका क्या पर्पज़ है, और ये लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।